हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जीके की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस कड़ी में एक प्रैक्टिस पेपर 11th है। हम 20 क्वेश्चन रखते हैं ताकि जल्दी से आप अपने आप को रिचेक कर सकें, अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर सकें कि कितनी आपको क्वेश्चंस आते हैं। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये करंट अफेयर्स की ही प्रैक्टिस पेपर्स हैं। बीच में हमने कुछ हिस्ट्री के भी दिए आपको, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने पानी में हैं आप लोग। हमें कमेंट्स में बताते भी हैं कि बहुत 15 कर पा रहे हैं, 18 कर पा रहे हैं, 19 कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है अगर इतना कर पा रहे हैं आप। तो इसी कड़ी में प्रैक्टिस पेपर 11th की बात करेंगे हम आपसे। समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, हम साथ में ही आंसर बताएंगे इसका। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 11th, तो पुराने प्रैक्टिस पेपर आपको करंट अफेयर्स नाम की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मिल जाएंगे, सभी पेपर्स अरेंज्ड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर जा जाते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन, ये जो आज के क्वेश्चन है मैं थोड़ा ये भी बता दूं, ये खेल से जुड़े हैं। तो अगर आप इस पेपर को करना चाहते हैं तो खेल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा चेक कर लीजिए। इस पार्ट के क्वेश्चन इसमें थोड़ा ज्यादा रखे गए। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 2024 की बात हो रही है, यूएस ओपन की बात हो रही है, पुरुष एकल की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो जीता है ये किसने है? यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। पहला है मैक्स पुर्सेल, दूसरा है जेनिक सिनर, तीसरा है जॉर्डन थॉमसन और चौथा है केविन क्रिव्स। तो इसका जो सही उत्तर है, हमसे पहले आप लगा लीजिएगा, इसका सही उत्तर है जेनिक सिनर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पर ही है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एशियाई ओलंपिक परिषद, हम केवल एशियाई की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? फर्स्ट इंडियन। पहला है रणधीर सिंह, दूसरा है गगन नारंग, थर्ड है पीटी उषा और फोर्थ है जय साहा। अब एक ऑप्शन तो एलिमिनेट आपने दिमाग में कर ही लिया होगा। अब 3 बचे हैं, 3 में से सही उत्तर आपको देना है और सही उत्तर है रणधीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने सही हुए हैं। अगर आपके ना भी बता रहे हो, आप ना भी लिखना चाहें, तो ये मान लें कि 15 से ऊपर हैं तो आप बड़ी सही स्कोर कर रहे हैं, और 18, 19 है तो मतलब जीके आपकी क्रॉस है, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स को साथ लेके चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसे पहले से आती होंगी। आईसीटी कंप्यूटर है, कंप्यूटर की नॉलेज आजकल सभी को होती ही है, और उसके भी प्लेलिस्ट हैं, सारी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज पड़े हुए हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर है। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 2 हस्तियों को, 3 को, 4 को, 7 को? तो नंबर में बात करनी है। अब इस क्वेश्चन के साथ आप ये भी पढ़ सकते हैं कि किस किस को मिला है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो मिला है, हमसे पहले टिक लगा लीजिए, सही उत्तर है इसका 4 हस्तियों को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर है। किस फुटबॉल टीम ने SAFFU अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने? हम बात कर रहे हैं फुटबॉल टीम की, हम इस कप की बात कर रहे हैं। पहला है मालदीव, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है नेपाल और चौथा है भारत। तो किसने ये चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। हमसे कोई त्रुटि हो जाए कोई आंसर बताने में, जैसे कि प्रैक्टिस पेपर 10 में हुई थी, तो एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मणिपुर है और हमने वहाँ मिजोरम बताया था। तो हम एक हमारे व्यूवर हैं जो परमानेंट भी हैं, हमेशा वीडियो देखते हैं, उन्होंने लिख के भेजा, हमने रीचेक किया तो उनकी बात बिल्कुल सही थी, हमारी बात गलत थी। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमने लिखा वहाँ पे। तो आपको भी लगता है ऐसा है, गलती इंसान से हो जाती है, तो वहाँ हमसे गलती हुई। तो किसी को लगे कि ये सर आपने गलत बताया तो हमें लिखिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा, हम गलती सुधारेंगे। तो इसका सही उत्तर था बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 5 पर है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
यूपीएस है, एनपीएस है, ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी मांग कर्मचारी कर रहे हैं, जो सरकार ने दी वो न्यू पेंशन स्कीम दी, और अब यूपीएस भी दी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी दी है, अलग अलग। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की बात सरकार नहीं कर रही है। खैर, पहला राज्य कौन सा बना इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या वो राजस्थान है, या वो पंजाब है, या वो हरियाणा है, या महाराष्ट्र है? तो इसका जो सही उत्तर है, जो हमें लगता है, वह है महाराष्ट्र, वह महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, ये भी स्क्रीन पर ही है। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। हाँ जी, लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब लद्दाख में, कुल कितने जिले होंगे? 5 नए बनाने हैं, 5 के बाद कितने जिले होंगे? तो पुराने जोड़कर बता दीजिएगा कि वह कितने होंगे। वो 5 हैं, 7 होंगे, 8 होंगे, या फिर वो 10 हो जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है कि वो अब 7 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर हैं अब हम। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? कपिल परमार तीरंदाजी में, जूडो में, निशानेबाजी में, या टेबल टेनिस में? 4 खेल के नाम हैं। पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं इस खेल में, तो यह खेल है जूडो। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, महिला रेसर की बात हम कर रहे हैं। भारतीय महिला रेसर ने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अंतिम बांधाल, अंशु मलिक, अलका तोमर, या फिर ज्योति बैरवाल? तो इसका सही उत्तर है ज्योति बैरवाल। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम आते हैं 9th पर। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ओलंपिक के मेडल तो आपने याद कर लिए होंगे, उन पर नजर होती है, आने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पैरालंपिक की, हमने वही क्वेश्चन रखे हैं कि पूछे तो ये भी जा सकते हैं, और ये ट्रैक से हट कर भी हैं, ये थोड़े ट्रैक से हट कर भी हैं, तो छोड़ देते हैं अक्सर इनको। तो ध्यान हमारा है कि इन्हें भी आप पढ़ लीजिए। तो टेबल टेनिस है, निशानेबाजी है, जेवलिन थ्रो है, या बैडमिंटन है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रहे विश्व कप है, लेकिन ये टेस्ट चैंपियनशिप क्या है? फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर है वह इंग्लैंड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आधे हो गए हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? यह नेपाल से है, वियतनाम से है, सिंगापुर से है, या फिर थाईलैंड से है? तो इसका सही उत्तर है यह सिंगापुर से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? नीति आयोग से, वर्ल्ड बैंक से, यूनिसेफ इंडिया, या फिर यूनेस्को? तो इसका सही उत्तर है यूनिसेफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ रहे हैं। खेलों के क्वेश्चन से आप बोर हो गए होंगे, तो थोड़े अब अलग हैं। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने? वह राज्य कौन सा है? वह राजस्थान है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, या फिर उड़ीसा है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो सुभद्रा योजना शुरू की है, हम बता रहे हैं, आप टिक लगा लें, यह उड़ीसा ने शुरू की है। 14th क्वेश्चन है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल नाम क्या है? नमो।
रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर हरियाणा में? हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यह गुजरात में है। इसमें तो सभी ने कर लिया होगा ये तो टिक। क्वेश्चन नंबर 15 पर हैं अब हम। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख? तो सही उत्तर है 5 लाख। कितना है? 5 लाख, 5 lakhs। क्वेश्चन 16 है, ये भी स्क्रीन पर ही है। हाल ही में किस देश ने 79वे महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? वह श्रीलंका है, वह पाकिस्तान है, वो फिलिस्तीन है या वो सूडान है? तो इसका सही उत्तर है फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? गुजरात में किया है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में? मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आने के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? ये तो हमें ही कंफ्यूज कर रहा है, कितने लोगों को सम्मानित किया है? 5, 10, 15, 20, कमाल के ऑप्शंस हैं, 5-5 का गैप है। हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें जरूर बताइएगा, हमें लगता है कि 15 लोगों को है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह, नाम याद रखिएगा, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? अल नजह। संयुक्त सैन्य अभ्यास होते रहते हैं, अलग अलग देशों के साथ भारत सैन्य अभ्यास करता रहता है, तो उन सब के नाम कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते, तो इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा नहीं होती है कि ये इवेंट होते रहते हैं। यूएई के साथ है, कतर के साथ, बहरीन या ओमान? तो ये अभ्यास था ओमान के साथ। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर हैं, हम इसे स्क्रीन पर ऊपर लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फिश फार्मिंग से ये संबंधित है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सजावट मछली, जलधारा, रंगीन मछली या इनमें से कोई नहीं? ऐप का नाम आपको देखना है। तो सही उत्तर है इसका रंगीन मछली। रंगीन मछली। ये 20 क्वेश्चंस हैं, हमने पहले ही कहा है आप 10 से 15 कर पाते हैं तो आप थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं। 15 के नज़दीक हैं या उसे क्रॉस कर रहे हैं, 15, 16, 14, 15, 16, तो ठीक है, अच्छा करें। और अगर आप 19, 18, 19, 20 पूरे कर दे रहा है भाई कोई, तो बहुत ही अच्छा है, आपको घबराने की फिर तो कोई ज़रूरत है ही नहीं जी के पार्ट से। ठीक है जी। सिलेबस में बदलाव इस एग्ज़ाम में नहीं है, जो होने वाला है वो जीडीसी की भर्ती के एग्ज़ाम में बदलाव है, वो हमने बता दिया है। दूसरा, इस पर कुछ लोग बात भी कर रहे हैं कि बीएड का एग्ज़ाम रोक लिया गया है, बीएड विषय का अभी नहीं होगा। 910 आई थिंक पदों के लिए ही एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड से संबंधित सूचना हम दूसरे वीडियो में रखेंगे, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, इसे ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं। पुराने वीडियोस यूनिट वाइज प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है, कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।